बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल सीखेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका सही इस्तेमाल तो हमें आता है कि स्पेसिफिक चीज़ या पर्सन के आगे द यूज़ करें, और अगर सिंगुलर हो और उसका पहला हर्फ वाउल हो तो एन, और अगर ना हो तो आ यूज़ करें। यह तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे भी कुछ रूल्स हैं जो आज मैं आपको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि मोस्टली जो मैंने देखे हैं इंटीएस, ईटा और पब्लिक सर्विस कमीशन वाले उस आर्टिकल्स या वाले एमसीक्यूज़ को उठाते हैं जो रूल्स के मुताबिक हों, जिनको आपको अगर रूल्स का नहीं पता हो तो आप उसको सही नहीं लिख सकते। तो इसी वजह से मैं वो रूल्स आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं, हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, आ, एन और द, और इसके 2 टाइप्स हैं जिसको हम डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, जिसमें द शामिल है, और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आ और एन शामिल है। और इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं। इफ अ नाउन इज सिंगुलर एंड काउंटेबल देन यू कैन यूज द इनडिफिनिट आर्टिकल। जब नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो तो वहाँ पर हम इनडिफिनिट आर्टिकल यानी आ और एन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डियर इज़ अ डॉग। डॉग यहाँ पर सिंगुलर है तो ये इसके आगे हमने आ का यूज़ किया हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल है, देयर इज़ एन एप्पल। एन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि एप्पल में ए जो है वो वाउल है, इसी वजह से हम एन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिफिनिट आर्टिकल द कैन बी यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। इनडिफिनिट आर्टिकल जो था वो सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता था, और वो भी सिंगुलर। यहाँ पर द जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पर अर्थ के आगे जो द लिखा हुआ है ये काउंटेबल है, उसके आगे हम द यूज़ कर सकते हैं, और स्पेसिफिक भी है, और सन के आगे भी हमने द यूज़ किया हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल में है, द एडवाइस यू गिव मी वाज वेरी हेल्पफुल। एडवाइस आमतौर पर जनरल होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक एडवाइस की बात हो रही है, क्योंकि उस एडवाइस की बात हो रही है जो उसने दी थी, तो वो स्पेसिफिक होगा, इसकी वजह से द यूज़ होगा। और एडवाइस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इन दोनों के एग्जांपल्स ये हैं। अगला पॉइंट जो है वो है, इफ अ नाउन इज प्लूरल देन द डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज। अगर नाउन प्लूरल हो तो डेफिनेट आर्टिकल को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते। प्लूरल में ए और एन को यूज़ नहीं कर सकते, एंड वी कैन नॉट यूज द इनडेफिनेट सिंगुलर आर्टिकल आ और एन। वी कैन यूज सम विच इज़ नॉट एन आर्टिकल, और वहाँ पर हम सम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सम एक आर्टिकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक सम स्ट्रॉबेरीज प्लीज़। यहाँ पर हमने सम यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये जनरल की बात हो रही है, जनरल स्ट्रॉबेरीज की बात हो रही है, तो इसी वजह से हमने सम यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हम आ और एन को यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही द को, क्योंकि स्ट्रॉबेरी स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में है, कुड यू पास मी द स्ट्रॉबेरीज। यहाँ पर देखें स्ट्रॉबेरी के आगे द यूज़ हुआ है क्योंकि ये स्पेसिफिक स्ट्रॉबेरीज की बात हो रही है। उस स्ट्रॉबेरीज की जो मेज़ पर पड़ी है या जहाँ भी है, उसने कहा है कि वो स्ट्रॉबेरी मुझे दीजिए, मतलब उस स्पेसिफिक स्ट्रॉबेरीज की बात हो रही है, तो इसी वजह से द यूज़ होगा। अगला है, इसके 3 रूल्स हैं जो आपको याद करने होंगे। रूल नंबर 1 है, व्हेन यू फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ नाउन यूज इनडेफिनिट आर्टिकल्स। जब एक स्टोरी या आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई नाउन आप यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर आपने इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करना है, मतलब कि ए और एन का यूज़ करना है। अगर एक बार आपने इंट्रोड्यूस कर लिया कोई नाम, तो उसके बाद आप डेफिनिट आर्टिकल्स को द को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक स्टोरी है, आई सा अ पर्सन यस्टरडे।
टी के पर्सन से आगे हमने आ लगाया क्योंकि ये पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस हो रहा है ये पर्सन। इसके आगे जो है द पर्सन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, यहाँ पर पर्सन के आगे हमने द यूज़ किया क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है क्योंकि यस्टरडे हमने उसको देखा था, तो उस स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है। और यहाँ पर ट्री के आगे हमने आ लगाया है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके आगे है द ट्री वाज वेरी टॉल, और उससे आगे ट्री के आगे हमने द यूज़ किया है क्योंकि ट्री भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके बाद हमने द यूज़ किया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, व्हेन अ नाउन इज़ यूनिक यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल्स। जब नाउन यूनिक हो तो वहाँ पर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करें। द सन, द मून, द कैपिटल सिटी, तो ये सब यूनिक नाउन है, तो आपने इसके आगे द का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ यूनिक नाउन है, तो इसी वजह से हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के आगे जो है द का यूज़ किया हुआ है। और एक और एग्जांपल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और समझने की है। अ मोटर कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, द ड्राइवर वाज नॉट इंजर्ड। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ड्राइवर तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर मोटर कार जो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मोटर कार ऑलरेडी उसमें एक ड्राइवर होता है, सिर्फ एक ड्राइवर होता है, तो ये एक यूनिक नाउन के ज़मरे में आता है, तो इसी वजह से हमने इसके आगे भी द का यूज़ किया है। रूल नंबर 2 में एक और पॉइंट है, व्हेन यू यूज़ द सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री होते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के आगे हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द टॉलेस्ट पर्सन, द फास्टेस्ट रनर। और इसका एक एग्जांपल है, हिना इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पर द यूज़ हुआ है क्योंकि ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव के डिग्री है, तो इसके आगे हमने द ज़रूर लगाना होता है। एक और पॉइंट है, यूज़ डेफिनेट आर्टिकल फॉर नेम थिंग्स। और नेम चीज़ों के आगे हम भी आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द इंडियन ओशन, द यूनाइटेड स्टेट्स, द बुर्ज खलीफा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम नेम चीज़ों के लिए, मतलब लेक्स और आइलैंड के लिए हम इसके आगे द का यूज़ नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का आपने गौर से समझना है। और रूल नंबर 3 है, वाई वी समटाइम्स लीव आर्टिकल आउट व्हेन वी स्पीकिंग अबाउट अ नाउन इन जनरल। बाद मरतबा हम आर्टिकल का यूज़ ही नहीं करते क्योंकि हम जनरली बात करते हैं स्पीकिंग में। फॉर एग्जांपल, आई नेवर हैव पेन्स व्हेन आई नीड देम। तो यहाँ पर पेन्स के आगे हमने द का यूज़ नहीं किया क्योंकि पेन स्पेसिफिक नहीं है, या सम का यूज़ भी नहीं किया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरल बात हो रही है। और स्पेसिफिक पर आए तो इन स्पेसिफिक, द पेन्स आर इन योर बैग। वो यहाँ पर उन पेन्स की बात हो रही है जो आपके बैग में है, मतलब वो स्पेसिफिक है, तो इसी वजह से हमने इसके आगे द का यूज़ किया। तो आई होप कि आप लोगों को यह लेसन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।